ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाने से पहले आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं बहुत सी जगह गया, जैसे रूरल कंट्री में गया, तो वहाँ देखा बच्चे को कुछ भी रटा देते हैं, बिल्कुल फिजिक्स उसे रटी है, उसे कुछ पता नहीं है, उसे ये नहीं पता स्टेट चार्ज क्या कहते हैं, किस चीज़ को क्या कहते हैं, किसको अगर कोई बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है क्या होता है क्या। तो चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ें को समझना है कि ज़िंदगी भर काम आए, ठीक, कुछ कर पाए बड़ा। चीज़ों को रटेंगे तो वहीं तक खत्म हो जाएंगे। तो स्टडी ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी ऑफ चार्ज पढ़ते हैं। हमने थोड़ा लेट कर दिया, बैक टू बैक आपको 25 लेक्चर देने का वादा किया तो देंगे, ठीक। स्टडी ऑफ चार्ज पढ़ाने से पहले हम स्टडी ऑफ चार्ज में ये पढ़ेंगे कि कोई भी चार्ज की पहली बात तो 3 स्टेट हो सकती है, या तो चार्ज रेस्ट में हो सकता है, या तो चार्ज मूविंग विद v वेलोसिटी से चल सकता है, या तो चार्ज एक्सीलरेटेड हो सकता है। तो स्टडी ऑफ चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पहली हेडिंग स्टडी ऑफ चार्ज डालेंगे। स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज में या तो चार्ज रेस्ट में हो सकता है, या तो चार्ज वेलोसिटी से चल सकता है, मूविंग विद वेलोसिटी, ठीक। या तो चार्ज रेस्ट में हो सकता है, या तो चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी से चल सकता है, या तो चार्ज एक्सीलरेटेड होगा। चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर, एसी, डीसी पढ़ेंगे। कैपेसिटर इसको लिख लो। मूविंग विद वेलोसिटी से चलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। एक्सीलरेटेड होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। जैसे अल्फा कण विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, बीटा कण विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं, गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे, एक्स किरणें उसमें करें। तो वहाँ डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी कण, कोई भी पार्टिकल विद्युत चुंबकीय तरंगे क्यों। अगर चार्ज रेस्ट में हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर, एसी, डीसी पढ़ेंगे। रजिस्टर भी आ जाता है इसमें। अगर मूविंग विद v वेलोसिटी से चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट एक्सीलरेटेड हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। एक बार बीएचयू में क्वेश्चन आया कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में है, कोई चार्ज विरामावस्था में है, तो वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है। तो कोई चार्ज अगर विरामावस्था में होगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और कोई चार्ज अगर मूविंग विद v वेलोसिटी से चल रहा है तो विद्युत क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर सकता है। दिमाग में बैठा ही रहना कि चार्ज अगर वेलोसिटी से चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक। तो ये एक आइडिया होना चाहिए तुम्हें, ठीक। तो चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि बहुत पुराने वर्षों 2600-2700 साल आज से पूर्व एक वैज्ञानिक है थेल्स साहब। थेल्स साहब ने देखा, उन्होंने देखा कि जब अंबर नामक किसी छड़ को ऊन से रगड़ा गया तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने लगे, मतलब आवेशमय होने लगे, ठीक। उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया तो सबने कहा कि हाँ भाई इनका एक्सपेरिमेंट सही है। लेकिन तुम्हें पता है जब कोई एक्सपेरिमेंट, जैसे हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो कोई हमारा दोस्त आके टांग लड़ाने लगता, कहता नहीं भाई हम तुमसे अच्छा एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो वैसे एक वैज्ञानिक और आ गए, गिलबर्ट साहब। उन्होंने कहा सर हम आपसे तगड़ा एक्सपेरिमेंट जानते हैं, अभी हम बता रहे हैं। उन्होंने कहा सर ये जो आपने चार्ज बताया कि सर इसी में सिर्फ अंबर को ऊन से रगड़िए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप किसी भी वस्तु को एक दूसरे से रगड़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। जैसे आप ग्लास की रॉड ले ले, ग्लास की रॉड को अगर आप सिल्क या ऊन से रगड़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक भैया ये भी बात सही है। उन्होंने कहा सर एबोनाइट की छड़ ले लीजिए, एबोनाइट की छड़ को आप फिनोलन से रख ले। एबोनाइट की छड़ एक सख्त रबड़ होती है, या सर आप कांच की छड़ से रगड़ ले तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने लगेगा। मतलब या तो उसमें हल्के हल्के कण, हल्के हल्के पार्टिकल अट्रैक्ट होने लगते हैं, जैसे सख्त रुई, रबड़, ठीक, इनके पार्टिकल उसमें अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो इनके गिलबर्ट साहब के एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल परफेक्ट मान लिया गया कि गिलबर्ट साहब ने जो एक्सपेरिमेंट दिया वो सही था, ठीक। तो इन्होंने बताया कि आवेश का प्रवाह, द चार्ज कैन बी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। आवेश विद्युतमय का वह प्रभाव है जो विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। इन दोनों चार्जों के बारे में जो बताया वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जब ग्लास की छड़ को जब रेशम से रगड़ा गया, जैसे एक ग्लास की रॉड है, ग्लास की
रॉड है, ग्लास रॉड है, 2 ग्लास रॉड है। उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट महसूस किया कि जब ग्लास की छड़ को ग्लास की रॉड को इसको रेशम से जब रगड़ा गया, ठीक, रेशम से रगड़ा गया तो इस पे कुछ चार्ज आ जाते हैं, ठीक, या इस पे कुछ चार्ज आ जाते हैं। जैसे मैंने माना इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गए और इस पर भी पॉजिटिव आ गए, तो उन्होंने देखा कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ठीक। ऐसे उन्होंने देखा कि सर ऐसा है, उन्होंने देखा कि एबोनाइट की छड़ ली, एबोनाइट की छड़ को उन्होंने फिनोलेन से रगड़ दिया, एबोनाइट की छड़ फिनोलेन से रगड़ा, और जब दोनों एबोनाइट की छड़ को पास पास में लटकाया तो उस पर निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव, ऐसा नहीं कि निगेटिव आ सकते हैं पॉजिटिव आ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, किसी या तो पॉजिटिव या तो, मतलब दोनों में सेम नेचर आए, तो उन्होंने देखा ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक। लेकिन उन्होंने जब देखा कि ग्लास की छड़ को एबोनाइट या रेशम की छड़ को, ठीक, उन्होंने रगड़ा, ग्लास की रॉड, ये एबोनाइट की छड़ को ग्लास रॉड के साथ रगड़ कर लटका दिया। ये एबोनाइट की छड़ है, इसको और से रगड़ा तो एबोनाइट की छड़ पर प्लस चार्ज और ग्लास की रॉड पर निगेटिव चार्ज है। इन्होंने देखा कि दोनों की नेचर से अलग अलग है, और दोनों की नेचर अगर अलग होंगे तो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, ठीक, मतलब अगर दोनों के नेचर सेम होंगे एक दूसरे में दुश्मनी, दोनों के नेचर सेम होंगे एक दूसरे में दुश्मनी, और दोनों के नेचर अगर विपरीत होंगे, अपोजिट होंगे, तो एक दूसरे लोग प्यार करने लगते हैं, ठीक। इंसानों वैसे ये लोग बहुत अच्छे से प्यार करते हैं, चार्ज आपस में, ठीक। तो प्लस प्लस चार्ज होंगे तो पॉजिटिव, मतलब सेम नेचर होंगे तो रिपेल करेंगे, अगर दोनों में सेम नेचर रहेंगे अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो यही बेंजामिन फ्रैंकलिन का कॉन्सेप्ट था। उन्होंने पाया कि सर चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है, ठीक। 1705 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा था। तो एक बात है, प्लस प्लस चार्ज और माइनस माइनस चार्ज एक दूसरे में प्यार होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस चार्ज में दुश्मनी होती है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। मतलब ऐसा है कि जैसे मैंने माना ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज, ये दो एक दूसरे की तरफ आएंगे, ये निगेटिव चार्ज एक दूसरे की तरफ आएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज ये निगेटिव चार्ज एक दूसरे की तरफ से भागेंगे। मतलब प्लस प्लस चार्ज होगा तो प्यार होगा, निगेटिव निगेटिव चार्ज होगा प्यार होगा, प्लस माइनस चार्ज होगा तो दूसरे में फाइट होगी, लड़ाई होगी, दुश्मनी होगी। तो भी दोनों के दिमाग एक जैसे नहीं, ये अच्छा आदमी तो ये भी अच्छी लड़की, ये भी अच्छा आदमी तो ये भी अच्छी लड़की, लेकिन ये अच्छा आदमी ये लड़की गलत, तो इसीलिए दोनों एक दूसरे से दूर जाते, ठीक। तो ये तुम्हें एक अपना कॉन्सेप्ट दिया, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक। इसके बाद हम लोग इस चार्ज में ये पढ़ते हैं कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है सीजीएस यूनिट होती है, विद्युत चुंबकीय मात्रक, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक। एसआई यूनिट जो होती है Q बराबर IT से, I को एम्पियर कहते हैं, T को सेकंड कहते हैं, एम्पियर सेकंड होती है, इसी को कूलम कहते हैं। सीजीएस यूनिट इसकी जो होगी वो ESU होगी, विद्युत चुंबकीय मात्रक एव कूलम, और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज EMU, या ठीक EMU। अब इनके बारे में ये तुम्हें एक आइडिया होना चाहिए कि चार्ज की एसआई यूनिट एम्पियर सेकंड या कूलम होती, सीजीएस यूनिट ESU होती, विद्युत चुंबकीय मात्रक एव कूलम होता, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, इसी को स्थिर विद्युत मात्रक भी कहते हैं। तो 1 EMU बराबर एक डाटा होता है, 1 EMU बराबर 10 कूलम पे होता है, कूलम 1 कूलम बराबर 3 × 10 की पावर 9 ESU होता है, या 1 कूलम बराबर
1/10 एफ कूलम होता है, ठीक। या 1 mu बराबर 3 × 10⁻10 एसयू। जिसको नोट करना जल्दी नोट कर ले। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज एम्पियर सेकंड या कूलम कहते हैं। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज एसयू होता है। विद्युत चुंबकीय मात्रक एफ कूलम होता है। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज एम होता है। इसकी जो वीमा होती है, वीमा जो होती है यहाँ लिख ले रहे, वीमा जो होती है क्यू बराबर आईटी से एम्पियर सेकंड कहते हैं। और ये स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मतलब अदिश कहते हैं, ठीक। तो अदिश कहते हैं, इसको अदिश कहते हैं, ठीक। एसयू यूनिट होती है। सीजीएस यूनिट विद्युत चुंबकीय मात्रक एफ कूलम होती है। लार्जेस्ट एसयू यूनिट ईएमयू बराबर डाटा 1 कूलम बराबर डाटा 1 कूलम में 1/10 एफ कूलम 1। ये कंपटीशन में भी आ चुके हैं और तुम्हारे इंटर के पेपर में जब भी पेपर घुमाता है 1-2 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में या डायरेक्ट 2-3 नंबर में देता है, तो ये पता होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए अगर चार्ज पढ़ रहे हो तो, ठीक। तो अब हम लोग ये बात बताने जा रहे हैं कि चार्ज कितने मेथड से प्रोड्यूस किया जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ 3 मेथड दैट कैन बी चार्ज आर प्रोड्यूस। यहाँ क्या लिखा? तो देयर आर 3 मेथड्स दैट कैन बी चार्ज आर प्रोड्यूस। पहला मेथड जो रहा, दूसरा जो रहा, तीसरा जो रहा। ये रहा फ्रिक्शन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा, इंडक्शन के द्वारा। तो चार्ज को 3 मेथड से प्रोड्यूस किया जा सकता है। या तो सब चार्ज फ्रिक्शन के द्वारा उत्पन्न होगा, या तो चार्ज इंडक्शन के द्वारा उत्पन्न होगा, या तो चार्ज कंडक्शन के द्वारा उत्पन्न होगा। लेकिन जब चार्ज फ्रिक्शन के द्वारा प्रोड्यूस होता है तो क्या फिनोमेना होता है? फ्रिक्शन। पहली स्टेट लिखते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पहले देख लो क्या होता है, ठीक। फ्रिक्शन क्या होता है? इसमें क्या होता है, एक ग्लास की रॉड ली जाती है, एक ग्लास रॉड, एक सिल किया जाता है, ठीक। अभी फ्रिक्शन नहीं करा है, फ्रिक्शन से पहले दोनों पर निगेटिव चार्ज थे, ठीक। फ्रिक्शन के पहले दोनों के पे आफ्टर फ्रिक्शन, ठीक। लेकिन जब फ्रिक्शन के बाद जब फ्रिक्शन हुआ तो ये ग्लास की रॉड पर निगेटिव चार्ज थे। ये ग्लास रॉड था और ये तुम्हारा सिल था। अब देखो, इस ग्लास की रॉड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस पर हुआ। जब ग्लास की रॉड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ये एक्सपेरिमेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा था। उन्होंने देखा कि जब ग्लास की रॉड से सिल्क पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गए, प्रोटॉन की अधिकता हो गई, इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। और जिस पर प्रोटॉन की अधिकता हो जाएगी, प्रोटॉन की अधिकता मतलब प्रोटॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ज्यादा हो गए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता ज्यादा होगी, ठीक। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गए, पॉजिटिव चार्ज आ गए। जब फ्रिक्शन हुआ तो इस पर प्रोटॉन की अधिकता हो गई, मतलब इस पर क्या हुआ, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गई, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए, इसका मास भी कम हो गया, इसका मास बढ़ गया। मतलब तुम्हें ये बता रहे थे कि जब ग्लास की छड़ को रिंग से रगड़ा गया, या एगोनाइट की छड़ को फिलोनेन से रगड़ा जाए, या चार्ज जब पहली वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उस वस्तु में पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं जब इलेक्ट्रॉन, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर निगेटिव चार्ज आ जाते हैं। तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसका मास कम हो जाता है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, उसका मास ज्यादा हो जाता है। तो ये बाई फ्रिक्शन क्या है? तो फ्रिक्शन में हम लोग ये लिखेंगे कि बाई रबिंग टू बॉडीज
देखो अभी सुन लो, लिखेंगे नहीं। बाय रबिंग टू बॉडीज बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल सिमल्टेनियस। अरे भैया सुनो, जब हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों के पास जब हम दो चार्ज लाए थे तो दोनों पर सेम ही चार्ज तो थे, ठीक। तो बाय रबिंग टू बॉडीज, जब इन दोनों को आपस में रगड़ा गया तो बोथ नेगेटिव एंड या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज दोनों पर इक्वल सिमल्टेनियस थे, ठीक। आफ्टर कॉन्टेक्ट ईच अदर, तब इन दोनों को आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो जो पहली बॉडी से उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गए, और दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो ये फ्रिक्शन की कंडीशन थी, ठीक। अब हम लोग देखते हैं बाई कंडक्शन। बाई कंडक्शन दूसरा क्वेश्चन, बाई कंडक्शन। बाई कंडक्शन, इट इज द प्रोसेस ऑफ चार्ज, it is the process of charge transferring to a neutral body. This affects physical contact are needed। इसमें क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ चार्ज ट्रांसफरिंग टू अ न्यूट्रल बॉडी, दिस फैक्ट्स फिजिकल कांटेक्ट आर नीडेड। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफरिंग ऑफ अ न्यूट्रल बॉडी, जैसे कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, जैसे मैंने माना ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक, न्यूट्रल बॉडी। अच्छा, अगर ये न्यूट्रल बॉडी, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहे होंगे, ठीक। चार्ज क्या रहा होगा, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और नेट चार्ज इसका जो रहा होगा वो जीरो रहा होगा, ठीक। नेट चार्ज इसका जीरो रहा होगा, ठीक, नेट चार्ज जीरो रहा होगा। एक दूसरी बॉडी इसके फिजिकल कांटेक्ट में ऐसे लाइक टच करा दी, इस पर निगेटिव चार्ज 3 2 4 5। अच्छा, इस पर जितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे उतने प्रोटॉन रहे होंगे। मानते 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन थे, 4 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन थे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन थे। जब कंडक्शन हुआ तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंच गए, दो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को पहुंचकर खत्म हो गए, क्योंकि जब भी सेम नेचर होगा, चार्ज का सेम नेचर होगा तभी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अगर चार्ज अपोजिट नेचर के हुए, जैसे एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, तो एक मूव नहीं कर सकते, चार्ज कभी भी नहीं चल सकते। हमने तुमसे क्या होता है, प्लस माइनस चार्ज में दुश्मनी, माइनस माइनस चार्ज में प्लस होता है, प्लस प्लस चार्ज में प्यार होता है, ठीक। ये प्यार और दुश्मनी वाली चीज याद रखें। तो देखो अब ये माइनस वाले इस माइनस वाले से मोहब्बत करने लगेंगे, और प्लस वाले हैं तो इनसे मोहब्बत हो नहीं पाएगी, तो माइनस वाले से चलो मोहब्बत करते हैं। तो ये 3 है, ये 2 लोग जाते हैं इनसे प्यार करने लगते हैं, तो ये प्लस वाले उड़ा देंगे, ठीक। ये माइनस माइनस, ठीक। ये इनसे मोहब्बत जब करेंगे, इनके पास जब जाएंगे तो इनको खत्म तो कर पाएंगे नहीं, ठीक। तो इनको कहेंगे तुम हटो, तुम काम करो अपना, ये माइनस माइनस चार्ज है, ठीक। तो इन दोनों को खत्म कर देंगे, 2 नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर हमारे पास 4 1 2 3 4 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक, और 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बचे, 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन है, अब ये 3 फिर मूव कर गए, क्योंकि ये रिपेल कर रहे हैं मतलब आगे जाएंगे, ठीक। ये तीनों इलेक्ट्रॉन यहां पर चले गए, ठीक। ये तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करके 1 2 3 4, और 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, 2 को खत्म कर दिया, 1 2 3, तो 2 को पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन, अब ये 2 इन पॉजिटिव को खत्म कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, 1 यहाँ आ जाएगा। तो देखो एक बात हुई, कंडक्शन इट इज द प्रोसेस ऑफ चार्ज ट्रांसफरिंग फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी, ठीक। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे। हमने पहले क्या किया, एक कोई मेटल लिया जिस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल बॉडी लिया, न्यूट्रल बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही होंगे ना, किसी भी एटम में
नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन, वो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, उस नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग होते रहते हैं, वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो एक निगेटिव चार्ज की बॉडी इसके पास लाए, तो निगेटिव चार्ज जो था, निगेटिव चार्ज था, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया, ठीक, इनको खत्म कर दिया क्योंकि ये इसके पास जाना चाहता था, पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया, तो 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ बचे, ठीक। फिर धीरे धीरे रिपेल होते होते फिर अंदर चला गया, इन दोनों पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया, तो ये दोनों, एक निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर खत्म, एक निगेटिव और एक अंदर आ गया। तो ये कंडक्शन की फिनोमिना थी, ठीक। अब हम लोग देखते हैं इंडक्शन, बाई कंडक्शन, बाई इंडक्शन। ठीक, इसमें लिखेंगे इट इज द प्रोसेस ऑफ चार्ज टू इंड्यूसिंग बॉडी, इट इज द प्रोसेस ऑफ चार्ज टू इंड्यूसिंग टू अ न्यूट्रल बॉडी। इसमें क्या होता है कि एक मेटल बॉल को लिया जाता है, जैसे कोई मेटल बॉल है, ठीक, मेटल बॉल है, न्यूट्रल मेटल बॉल, न्यूट्रल है, एमबी मतलब मेटल बॉल है, इस पर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ 3 पॉजिटिव चार्ज है और 3 निगेटिव चार्ज, ठीक। इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3। इसमें उसमें क्या था, कंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत होती है, मतलब उसके फिजिकल कांटेक्ट में बिल्कुल ऐसे चिपका दिया जाता है, लेकिन इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती, इसके पास लाया जाता है फिजिकल कांटेक्ट को। जैसे इस पर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर निगेटिव चार्ज मान लेते हैं, अभी पॉजिटिव वाले बताएंगे, निगेटिव चार्ज है, ठीक। अगर इस पर निगेटिव चार्ज है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। इंडक्शन के कारण इधर वाली बाहरी वाली, अगर इस पर निगेटिव चार्ज है तो बाहरी वाली सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो छुआना नहीं है, बिल्कुल देखो हटा के रखना, इस पर निगेटिव तो इस पर पॉजिटिव आ जाएंगे, इसके बाहरी सरफेस इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक। ये स्टेप। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको, इस वाली साइड को एक अर्थ से कनेक्ट करेंगे। जब अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये मूव करने लगेंगे, पॉजिटिव मूव नहीं करते हैं, इस निगेटिव चार्ज के कारण इस पे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे, निगेटिव चार्ज, तो ये अर्थ के अंदर चले जाएंगे, अर्थ के अंदर चले जाएंगे। जब ये अर्थ के अंदर चले जाएंगे निगेटिव चार्ज, अर्थ के अंदर चले गए, अब हम लोगों ने क्या किया, ये निगेटिव चार्ज अर्थ के, अब ये अर्थ को काट दिया और यहाँ इसको रिमूव कर लिया, तो पूरी सरफेस पे हमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज मिले, ठीक। तो हमने क्या किया कि एक मेटल बॉल लिया जिसपे नंबर, न्यूट्रल मेटल बॉल लिया, उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर थे, एक निगेटिव छड़ लाए, उसको उसके पास लाए, तो ये जो निगेटिव छड़ होता है इसने बाहरी सरफेस पर पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव होता तो निगेटिव उत्पन्न करता, निगेटिव पॉजिटिव उत्पन्न किया, ठीक। तो उसके बाद ये इधर पे पॉजिटिव आया, अगर इस पर निगेटिव तो इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, इस पे निगेटिव, इस पर यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ निगेटिव, निगेटिव चार्ज को जब अर्थ से कनेक्ट किया, अर्थ के अंदर चले गए और फिर लास्ट में हमें पॉजिटिव चार्ज मिला। लेकिन एक बच्चा दिमागदार है, उसने कहा कि सर अगर कंडक्शन आपने पॉजिटिव चार्ज लाए होते हैं, देखो उसका दिमाग देखो, ये मेटल बॉल है एमबी, कांटेक्ट में क्या, इस पर पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, 3 पॉजिटिव और 3 निगेटिव, ठीक। एक मेटल को, एक दूसरी छड़ को इसके पास लाए, ठीक, एक दूसरी छड़ को इसको पास, इस पर उसने कहा कि सर अभी क्या किया, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, बात उसकी सही। हमने कहा पॉजिटिव चार्ज है तो इंडक्शन के कारण इस पर निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इंडक्शन के कारण इधर वाली सरफेस पर निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहरी वाली सरफेस पर निगेटिव चार्ज आ जाएंगे और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, फिर आप अर्थ से इसको कनेक्ट कर देना। लेकिन सर एक बात है, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, अब दोनों सेम चार्ज है, ठीक। अब ये चार्ज तो मूव कर नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव, अगर और को जुड़ा होता है फिर निगेटिव निगेटिव बार पॉजिटिव बार, तो अब ये दोनों
मूव तो कर नहीं पाएंगे, ये मूव तो करा नहीं पाएगा, लेकिन अर्थ यहाँ पर। तो अब क्या करेगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, यहां से अर्थ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और जब यहाँ इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर होगा तो इतनी बॉडी को वो क्या करेगा, खत्म कर देगा, इतनी बॉडी को खत्म कर देगा, इतने पर फिर हम अर्थ से इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, तो पूरी सरफेस पर निगेटिव चार्ज होगा। एक बार आईआईटी जेईई 2009 में आया, उठा के नेट पर गूगल पर सर्च मारना, सेम क्वेश्चन था इंडक्शन का। क्वेश्चन पूछा गया कि अर्थ से अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो जो वस्तु रहेगी कैसी रहेगी। अरे भैया, जब अर्थ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो बॉडी पॉजिटिव रही होगी ना। ऑप्शन थे निगेटिव चार्ज रहा है कि पॉजिटिव चार्ज रहेगा, कि निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों रहेगा, या नन ऑफ दी निगेटिव। तो वस्तु क्या रही होगी, पॉजिटिव चार्ज रही होगी। तो ये तुम्हें एक आइडिया होना चाहिए इंडक्शन, ठीक। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक। अब इसी में हम तुमको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हेडिंग डालो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे मैंने कोई एक बॉडी लिया ए, एक बॉडी लिया बी, अगर इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, माना हमने बार इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और इस बॉडी पे पहुंच गए। अच्छा, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाला उस पर एक इलेक्ट्रॉन निकाला प्लस इलेक्ट्रॉन, और जिस पर पहुंचा उस पर निगेटिव इलेक्ट्रॉन आ गया होगा, 1 निकला। अगर इस बॉडी से 2e इलेक्ट्रॉन निकाला होता तो इस पर प्लस 2e इलेक्ट्रॉन आ जाता, तो इस पर निगेटिव 2e इलेक्ट्रॉन आ जाता। इस पर 12 इलेक्ट्रॉन निकाला होता तो इस पर प्लस 12 इलेक्ट्रॉन पहुंच गया होता, इस पर माइनस 12 ही इलेक्ट्रॉन। क्या 12.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? क्या 13.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? 1.732 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब आवेश जो होता है वो विविक्त मानों, डिस्क्रीट मानों को स्वीकार ना कर वो इंटीजर मानों को स्वीकार करता है, ठीक। यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब ये है, चार्ज कैन नॉट बी कंसीडर 1.732 या 1.5 या 2/3 इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैन नॉट बी कंसीडर। चार्ज विभिन्न मानों को स्वीकार न कर सिर्फ विविक्त मानों, डिस्क्रीट मानों को स्वीकार करता है, उसी को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेज दैट चार्ज कैन नॉट बी कंसीडर in this types of charge. Charge can be consider on a discrete value, जैसे प्लस की प्लस 2 प्लस। अगर एक बॉडी से प्लस इलेक्ट्रॉन निकल रहा तो बॉडी प्लस की 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा, प्लस 2 12 इलेक्ट्रॉन निकला, 12 जिस पर पहुंचेंगे उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था। तो आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिखेंगे, द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेज दैट चार्ज कैन बी कंसीडर ऑन अ डिस्क्रीट वैल्यू, ठीक। जैसे इसके लिए Q बराबर प्लस माइनस एन लिखा, Q बराबर प्लस माइनस एन, प्लस माइनस डायरेक्शन को बताता है, और एन, और जो प्लस माइनस डायरेक्शन को बताता है, एन क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो इसी को एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं, ई को एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। एलिमेंट्री चार्ज वो चार्ज होते हैं जो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के जितने चार्ज होते हैं उसी को एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। एलिमेंट्री चार्ज होता है एन इज इंटीजर होता है। इसको लिखना, किसी भी आवेश का वह प्रभाव जो एलिमेंट्री चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होता है, ठीक। और एन की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे हो सकती है, ठीक। तो ये तुम्हें एक आइडिया होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, ठीक। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहां से एक इतनी चीजें तुम्हें पढ़ा दी कि चार्ज क्या होती है, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, बाई कंडक्शन चार्ज कैसे होता है, बाई कंडक्शन। एक बार आईआईटी में क्वेश्चन आया कि कोई भी बबल सोप है, जैसे माना ये बबल सोप है, ठीक। इस बबल सोप को या तो पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है या तो निगेटिव, कोई भी चार्ज दो। मैंने माना निगेटिव चार्ज दिया इसमें, आई थिंक आप पॉजिटिव भी मान सकते, तो इसकी रेडियस बढ़ेगी। ऑप्शन ऐसे थे, बी ऑप्शन, आर बढ़ेगा, आर घटेगा, आर बढ़ेगा, आर घटेगा, दोनों नन ऑफ दिस। तो अब तुम एक चीज डिपेंड करता है, क्यों हमेशा जो चार्ज होता है वो रेडियस पर डिपेंड करता है, ठीक। चार्ज रेडियस पर डिपेंड करता है,
ठीक, अगर किसी भी वस्तु को आप चार्ज दोगे तो उसकी रेडियस पहली बात तो बढ़ेगी, लेकिन एक यहां से हमें फिनोमेना डायरेक्ट लग गया। लेकिन सीधा सा वे ये था इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब कि कोई भी सिस्टम को अगर चार्ज दोगे, हमें चार्ज दोगे तो हम एक अपना स्थायित्व प्राप्त करेंगे, मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे फैल जाएंगे, एक बिल्कुल परफेक्ट बॉडी बनाएंगे, या तो ऐसे बना लेंगे या तो ऐसे बना लेंगे, ये नहीं कि ये ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसी चीज। चार्ज देने पर वो वस्तु बिल्कुल परफेक्ट बॉडी या तो ऐसे बन जाएगी या ऐसे बन जाएगी या ऐसे किसी भी, तो स्थायित्व प्राप्त करेगी। जब वो स्थायित्व प्राप्त करेगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी वस्तु जब अपनी स्थायित्व प्राप्त करती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो उसकी रेडियस पर डिपेंड करती है। और पोटेंशियल एनर्जी कब घटेगी, जब उसकी रेडियस बढ़ाओगे। तो जब उसकी रेडियस बढ़ाओगे पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, तो ऑप्शन यही से है, रेडियस बढ़ाओगे। जब किसी बबल सोप को, जब किसी बुलबुले को चार्ज दिया जाता है तो किसी भी सिस्टम को अगर आप चार्ज दोगे तो वो अपना स्थायित्व प्राप्त करने की कोशिश करेगी, और जब कोई भी सिस्टम अपना स्थायित्व प्राप्त करेगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी रेडियस पर डिपेंड करती है। अभी बाद में बताएंगे 1/q1 q2 अपान, तो रेडियस जब बढ़ाओगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। क्योंकि ऐसा इसलिए बताया कि वहां पर रेडियस पूछा बार बार, कभी जिंदगी में पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, घटती होती है। ये तुम्हें आइडिया होना चाहिए, आईआईटी में क्वेश्चन आया ये, ठीक, ये तुम्हें आइडिया होना चाहिए, ठीक। आईआईटी में ये भी क्वेश्चन आया था कि जब किसी वस्तु अर्थ से जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो वस्तु कैसी, जब अर्थ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो वस्तु तो धनावेशी ही रहेगी, ठीक। अच्छा, फिर इतना मेरा चार्ज का कॉन्सेप्ट हो गया, थैंक यू। अब मेरा लेक्चर नंबर 2 आएगा। लेक्चर नंबर 2 जो होगा वो चार्ज के न्यूमेरिकल होंगे। हम लोग चार्ज के न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस, कल आपको दूसरा लेक्चर हमारा मिलेगा। थैंक यू, और पूरा वीडियो हमारा देखिए, उसके बाद फिर आप सॉल्व करिए। कोई दिक्कत हो तो हमारे फेसबुक पर जाकर हमें क्वेश्चन के रिप्लाई दे सकते हैं, ठीक। कल हम लोग दूसरा वीडियो डालेंगे डिस्कशन बाय न्यूमेरिकल, ठीक।